हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडी पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराना जो कि बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं होता। जैसे कि अगर हम कोई कंपनी सेटअप करते हैं, मीन्स कंपनी स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी होता है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, पार्टनरशिप के केस में रजिस्ट्रेशन कराना कोई कंपल्सन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 2013 रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म्स इज नॉट मैंडेटरी। कोई मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी मीन्स कंपल्सरी, कोई कंपल्सरी नहीं है। क्लियर? बट अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो उसके लिए प्रोसीजर्स क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन व्हेन अ फर्म वांट टू रजिस्टर्ड इटसेल्फ। अगर कोई फर्म चाहती है अपने आप को रजिस्टर कराना तो इट हैज टू डिपॉजिट अ रजिस्ट्रेशन फीस। तो इसके लिए उसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का फीस पे करना होगा विद द रजिस्ट्रार के पास में, और उसके साथ साथ कुछ फॉर्म्स फिल करनी होगी रजिस्ट्रेशन की, और उसमें कुछ डिटेल्स भी डालनी है उस फॉर्म के अंदर। और उस फॉर्म में कौन कौन सी डिटेल्स आएंगी इसे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, नेम ऑफ अ फर्म। फर्म का नाम क्या है, एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म कहाँ पे सिचुएटेड है या फिर फर्म का हेड ऑफिस कहाँ पे है जहाँ पे वो फर्म वर्क करती है। एड्रेस ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द फर्म, फर्म के अलग अलग ब्रांचेस हैं तो वो किस किस प्लेस पे हैं उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है उस फर्म के अंदर। नेक्स्ट, डेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन एंड द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन इन फर्म। फर्म स्टार्टअप कब हुई उसकी डेट रिकॉर्ड की जाती है, और हर एक पार्टनर फर्म के अंदर किस दिन एंटर हुआ, मतलब डेट क्या है हर एक पार्टनर के एंटर का, उसे भी उस फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। पार्टनर का नाम क्या है, जो भी इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर हैं उनका नाम क्या है और वो कहाँ रहते हैं, उस एड्रेस को भी रिकॉर्ड किया जाता है फॉर्म में। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप फर्म स्टार्टअप करते वक्त स्टार्टिंग में एग्रीमेंट में अगर कोई ड्यूरेशन फिक्स किया गया, मतलब कोई टाइम फिक्स किया गया था कि हमें अपना पार्टनरशिप फर्म ओनली लगभग 5 साल के लिए 10 साल के लिए चलाना है, तो उस टाइम को भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, सिग्नेचर ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर लीगल एजेंट। हर एक पार्टनर्स के सिग्नेचर्स होंगे उस फॉर्म पे, और उनके लीगल एजेंट या फिर उनके एग्जीक्यूटिव के भी सिग्नेचर करवाए जाएंगे। एग्जीक्यूटिव मीन्स कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसका प्रॉफिट शेयर कौन पार्टनर लेगा, इसके लिए भी एक रिप्रेजेंटेटिव का साइन कराया जाता है। ओके। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्टरेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेती है और उसके बाद अगर उसे अपनी इंफॉर्मेशन में, उसे अपने डिटेल्स में कोई भी चेंजेस कराना है तो उसके लिए क्या क्या किया जाएगा। एज पर पार्टनरशिप एक्ट, आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, फर्म के रजिस्ट्रेशन के बाद द फॉलोइंग चेंजेस आर नोटिफाइड विद इन 14 डेज। 14 डेज का टाइम दिया जाता है, और 14 डेज के अंदर अंदर अगर फर्म को कोई भी चेंजेस करानी है तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाके चेंजेस करा सकता है। ओके, उन चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो कि फर्म को रजिस्ट्रेशन के बाद जरूरत पड़ती है कराने की। द चेंजेस हैज टू बी सेंट टू द रजिस्ट्रार इनसाइड। और अगर इन चेंजेस को कराना है तो इसके लिए इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजनी पड़ेगी। ओके, तो कौन कौन से चेंजेस हैं। फर्स्ट, चेंज इन द नेम और एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। अगर हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया फर्म का और उसके बाद अगर हमें लगता है कि अपने फर्म का नाम में कुछ चेंजेस करना है या फिर फर्म की कुछ एक्टिविटी में चेंजेस करना है, तो इस केस में उसके लिए इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजी जाएगी। नेक्स्ट, चेंज इन द नेम ऑफ अ पार्टनर एंड इट्स एड्रेस। अगर किसी पार्टनर का नेम चेंज करना है या किसी पार्टनर का एड्रेस चेंज करना है तो इसके लिए भी इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है विद इन 14 डेज। नेक्स्ट, when business has closed at one's place or business has start in another place। अगर हमारे पार्टनर से फर्म का कोई भी ब्रांचेस है उसे हम क्लोज करना चाहते हैं, या फिर अगर हमने किसी और प्लेस पे नई ब्रांचेस खोले हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन भी हम रजिस्ट्रार ऑफिस में देके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चेंजेस करा सकते हैं।
नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट माइनर पार्टनर आफ्टर मेजॉरिटी। अगर हमारे फर्म में कोई माइनर पार्टनर है और अगर वो मेजर एज में आ जाता है तो इसकी इंफॉर्मेशन भी रजिस्ट्रार ऑफिस में भेज के फॉर्म में उसके बारे में चेंजेस कराया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं कराती अपने आप को तो इस केस में क्या इफेक्ट पड़ता है उसका, क्योंकि हमने मीनिंग में क्या डिस्कस किया कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं होता। तो अगर बाई चांस नहीं कराती कोई फर्म तो इस केस में क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। फर्स्ट, नो पार्टनर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर। कोई भी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के खिलाफ कोई फाइल अगेंस्ट नहीं कर सकता, मतलब कोई केस नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट, द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी पार्टनर। और ना ही फर्म अपने किसी भी पार्टनर के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है लीगली। नेक्स्ट, नो पार्टनर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड। और ना ही कोई पार्टनर किसी फर्म के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है, वो भी लीगली। एंड नेक्स्ट, द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी बट थर्ड पार्टी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट फर्म। इसमें कहा गया है कि जो हमारी फर्म है विदाउट रजिस्ट्रेशन वो किसी भी थर्ड पार्टी के लिए कोई एक्शन नहीं ले सकती लीगली, मतलब किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकती। बट हाँ, अगर थर्ड पार्टी ने अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है तो वो हमारी फर्म के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है। इन चारों पॉइंट्स में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर हमारी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो इस केस में हम कोई केस नहीं कर सकते, ना ही कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ कोई केस कर सकता है और ना ही कोई फर्म किसी पार्टनर के खिलाफ केस कर सकता है और ना ही कोई पार्टनर फर्म के खिलाफ केस कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे बात आती है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो कोई भी लीगली एक्शन नहीं ले सकते। ओके, नेक्स्ट, बेनिफिट क्या है रजिस्ट्रेशन कराने की। तो फर्स्ट है बेनिफिट्स टू द फर्म। फर्म को बेनिफिट्स होता है कि अगर कोई भी पार्टनर कोई फ्रॉड करता है तो इस केस में फर्म उस पार्टनर के खिलाफ एक्शन ले सकती है लीगली तरीके से, तो ये फर्म के लिए बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट, बेनिफिट्स टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स के लिए बेनिफिट होता है कि अगर कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के खिलाफ कोई केस करना चाहता है तो इस केस कर सकता है, बट फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, बेनिफिट्स टू इनकमिंग पार्टनर। अगर फर्म में कोई नया पार्टनर आ रहा है और अगर न्यू पार्टनर को पुराने पार्टनर ठीक तरीके से शेयर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते या फिर कोई फ्रॉड करते हैं उसके साथ, तो इस केस में जो न्यू पार्टनर है या जो इनकमिंग पार्टनर है वो बाकी पार्टनर के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब फर्म रजिस्टर्ड होगी। ओके, तो बेनिफिट होता है इसका भी। नेक्स्ट, आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर का मतलब क्या है कि फर्म से कोई पार्टनर जा रहा है और वो तभी जाएगा या तो पार्टनर की डेथ हो रही है या फिर पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है। तो इस केस में बेनिफिट्स कैसे है रजिस्ट्रेशन के, तो अगर फर्म से किसी पार्टनर की डेथ हो रही है या फिर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है और अगर बाकी पार्टनर उसको ठीक तरीके से शेयर नहीं देते तो इस केस में डेथ पार्टनर का जो भी एग्जीक्यूटिव होगा, मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो कोर्ट में केस कर सकता है। और जो रिटायरमेंट पार्टनर है अगर उसको भी बाकी पार्टनर ठीक तरीके से शेयर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे प्रॉफिट का, तो इस केस में वो रिटायरिंग पार्टनर भी कोर्ट में केस कर सकता है। ओके, तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। आई होप आपको ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।